Hello second class students, I am your teacher Tripta here and this is your mathematics class. So fast open your mathematics workbook. I repeat, maths workbook. It's chapter number 1, numbers up to 200 and page number 7 here. Opened? Okay. Then this is worksheet number 1. You have to write date here, 22nd May. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन मी केयरफुली. अभी मैथ्स में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. बुक में, नोटबुक में सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हैं. अगर कोई डाउट किसी बच्चे का है, यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी. आप मुझे मैसेज करो, कुछ भी करो, बट आपके टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए. सेकेंड थिंग, ये फर्स्ट चैप्टर है. मोस्टली आप फर्स्ट क्लास में पढ़कर आए हो. डिफरेंस इतना होता है, नंबर्स अप टू 100 आपने फर्स्ट में पढ़ा है, अभी सेकंड में आपने नंबर्स अप टू 200 पढ़ा है और कोई उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है. किसी बच्चे को कोई डाउट हो, मैं अब फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ कॉल मी और कॉल योर सेक्शन इंचार्ज. क्योंकि वर्क बुक बेटा वो बुक होती है जो आपको खुद करनी है. अगर आपके टॉपिक क्लियर हैं, आपके आंसर सही रहेंगे. अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती है. दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट. ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है. दैट्स वाई आई एम गोइंग टू हेल्प यू. अदरवाइज यू हैव टू डू योर वर्क बुक योरसेल्फ. टॉपिक आपके बुक में क्लियर हो गए, टॉपिक आपके नोटबुक में क्लियर हो गए. ओके, वर्क बुक आपको खुद करने आनी चाहिए. अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. ओके, लेट्स सी विच नंबर डू द ब्लॉक्स रिप्रेजेंट. ऐसे ब्लॉक्स मैंने आपको दिखाए थे और ये भी कहा था कि अगर इस तरीके से पूरा ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, इट मीन्स 10. एक बार फिर से रिवाइज कर ही लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हैं यहाँ पर. एक ब्लॉक हमारा कंप्लीट है. अगर बेटे 10 से कम बॉक्सेस होंगे तो ये आपको सेपरेट नजर आएंगे, अलग अलग नजर आएंगे. अगर ये पूरा ऐसे ब्लॉक नजर आ रहा है तो ये 10 को ही रिप्रेजेंट करेगा. अगर ऐसा बड़ा सा ब्लॉक नजर आ रहा है तो यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इज देयर. इट मीन्स ये 100 को शो करता है. अब यहाँ 100 के साथ ये 10 भी है. इट मीन्स कितना बन गया? 110. कितना हो गया? 110. 110. आप नीचे ऑप्शन दिए हैं ABCD. जिस भी ऑप्शन पे आपको 110 नजर आ रहा है उसे टिक करना है. नेक्स्ट वन, 100 8 10s 3 1s 183. 100 के प्लेस पे 1 लिखा होगा, 8 10s के प्लेस पर होगा और 1s के प्लेस पे 3 लिखा होगा. जहां भी ABCD ऑप्शन में जहां भी आपको 183 नजर आ रहा है उसे टिक करना है. थर्ड वन, द नंबर फॉर द नंबर नेम 133. नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, इनमें से आपको जज करना है 133 कौन सा है. आई रिपीट, 133 जो भी है उसे टिक कीजिए. नेक्स्ट, देयर आर डैश वंस इन 200. 200 यहाँ आपको दिखाई दे रहा है. इसमें आपको बताना है कि वंस के प्लेस पर कितने हैं. 0 नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, 20 नजर आ रहा है या 200 नजर आ रहा है वंस के प्लेस पर. वंस, टेंस, 100. नेक्स्ट, 13 टेंस. 13 टेंस क्या मतलब है? 13 टेंस का मैंने आपको बताया था. अगर वंस के प्लेस पे आपको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. टेंस के प्लेस की वैल्यू आपको प्लेस वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. अगर 10 के प्लेस पे 13 है तो उसका क्या मतलब है? कितने हैं वहाँ पे? On the next page, circle the greatest. Greatest means
सबसे बड़ा, बड़े का पता कैसे चलेगा? 100 के प्लेस से जज करेंगे पहले तो। 100 के प्लेस पे यहाँ 1 1 1 1 सब बराबर, सभी में 100 है। इट मीन्स कोई जजमेंट नहीं हुई। 100 के बाद हम आ जाते हैं टेंस के प्लेस पे। टेंस में यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 1 और यहाँ पर 4 लिखा है। 4 4 वाले तो दोनों इक्वल हो गए, उसे तो छोड़ दो। बच गए 9 और 1। अब एक के पास 1 चॉकलेट है, एक के पास 9 चॉकलेट है। किसके पास ज्यादा चॉकलेट है? जिसके पास 9 है। इट मीन्स वो बड़ा है, ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है। उस नंबर को सर्कल करना है। जजमेंट हम लोग करेंगे 100 के प्लेस पे। 100 के प्लेस पे अगर सेम वैल्यू है तो टेंस के प्लेस पर। टेंस के प्लेस पर भी अगर सेम वैल्यू मिलती है, मान लो हम टेंस पे भी कोई जजमेंट नहीं कर पाते हैं, देन वी कैन गो एट द प्लेस ऑफ वंस। तो उसके बाद हम वंस के प्लेस से जजमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हमें 100 या टेंस के प्लेस से ही पता चल जाएगा। डू दिस बी योरसेल्फ। सर्कल द स्मॉलेस्ट, इससे उल्टा। इसमें हमने सबसे बड़ा ढूंढा, इसमें हम सबसे छोटा ढूंढेंगे। सबसे कम किसके पास है? 100 के प्लेस से जजमेंट करेंगे 1 1 1 1 सब बराबर। नो जजमेंट इज हियर, देन वी विल गो एट द प्लेस ऑफ टेंस। 0 5 3 5। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, दोनों बराबर हो गए। मीन्स यहाँ से जजमेंट नहीं है। यहाँ 3 और यहाँ 0 है। 0 मीन्स जिसके पास कुछ भी नहीं है। 3 वाले के पास तो 3 है, बट 0 वाले के पास कुछ भी नहीं है। इट मीन्स वो छोटा है। जिसके पास कुछ नहीं है वो तो छोटा ही हुआ ना। 105 को हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट वन, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट वन में 100 के प्लेस से जजमेंट कीजिएगा। अगर 100 नहीं है तो टेंस के प्लेस से जजमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिया हैज 4 कार्ड्स, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जिया, ये बच्ची है, इसका नाम जिया है और इसके पास 4 कार्ड हैं और उन कार्ड्स के ऊपर 138, 105, 121 और 200 लिखा हुआ है। अब आपको जजमेंट करनी है, इन्हें आपको अरेंज करना है नंबर्स को इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? आप केजी क्लास से पढ़ते आ रहे हो इस बात को। असेंडिंग ऑर्डर मीन सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। जैसे आप असेंबली में खड़े होते हो, मैम आपको क्या कहते हैं? स्टैंड अकॉर्डिंग टू योर हाइट। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आपको खड़े होना है। सबसे छोटा बच्चा जो होता है हाइट वाइज, वो सबसे आगे खड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में जो बच्चा हाइट में सबसे लंबा होता है वो खड़ा होता है। उसी तरीके से पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर और सबसे बड़ा। अगर आप स्टेयर्स को देखो, सबसे नीचे कौन सी स्टेयर होती है? जिसकी लेंथ सबसे कम होती है, फिर उससे बड़ी, थोड़ी सी ऊंची आ जाती है ना उसे, फिर 3rd नंबर की जो स्टेयर होगी वो उससे और ऊंची होगी। ऐसे ऊपर जो टॉप पर सबसे ऊपर जो स्टेयर होगी उसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी। मीन्स सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। इसके ठीक अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। स्टेयर से नीचे उतरना, पहले सबसे हाइट पर थे, नीचे उतरने लगे तो हाइट कम होती चली गई। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जब लिखोगे, हाँ जजमेंट तो हम 100 के प्लेस से ही करेंगे। यहाँ 100, 100, 100, 200। 200 को तो छोड़ दो, वो तो सबसे बड़ा हो गया। सबके पास 1 है, इसके पास 2 है तो वो बड़ा हो गया सबसे। रह गए हमारे पास 3 नंबर्स 100। इन तीनों में 100 के प्लेस पे कोई जजमेंट नहीं है तो 302। एक के पास 3 है, एक के पास 0, एक के पास 2। 0 वाला सबसे छोटा है क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम उसे लिखेंगे, उसे आप कट कर दीजिए, ऐसे क्रॉस लगा दीजिए।
उसके बाद बच गए ये दो नंबर 138 और 121। यहाँ 3 है टेंस के प्लेस पर, यहाँ 2 है। ऑब्वियसली जिसके पास 3 है वो बड़ा है और जिसके पास 2 है वो छोटा है। एक बच्चे के पास 2 कैंडीज हैं, एक के पास 3 कैंडीज हैं। किसके पास कम कैंडीज हैं? जिसके पास 2 हैं, तो उसे हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम ये वाला नंबर यहाँ लिखेंगे और सबसे बड़ा नंबर जो है उसे सबसे लास्ट में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक इसका अपोजिट कर देंगे। ये जो यहाँ लिखा था नंबर ये यहाँ लिखा जाएगा, ये वाला नंबर यहाँ, उसके बाद ये वाला और सबसे छोटे वाला सबसे लास्ट में। गॉट इट बेटा? नेक्स्ट एक्सपेंडेड फॉर्म आपको लिखनी है एंड आई थिंक बहुत इजी है आपके लिए। 100 के प्लेस पर कितने हैं, टेंस के प्लेस पे कितने हैं, वंस के प्लेस पर कितने हैं? 145। जैसे मैंने आपको बताया था, बोलते ही आपको पता चल जाएगा। 145 100 प्लस 40 प्लस 5, इस तरीके से आप इसे लिखोगे। वर्कशीट 3 भी करेंगे आज ही हम लोग। Group in pair, write the number of objects and tell whether the number is even or odd. Write E for even and O for odd. Even और odd number हमने अभी रिसेंटली हमने ये टॉपिक किया था। कैसे पता चला था? हमने ग्रुप बनाए थे। 2 ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाने हैं, एक ऑब्जेक्ट और एक उसका बेस्ट, बस उससे ज्यादा ग्रुप में कोई एंट्री नहीं कर सकता। अगर ग्रुप कंप्लीट होते हैं तो हमारा नंबर इवन रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट अकेला रह जाता है मीन्स हमारे ग्रुप कंप्लीट नहीं हुए, कोई सिंगल रह गया, अकेला रह गया, इट मीन्स नंबर इज ऑड। सबसे पहले ग्रुप बनाइएगा, जैसे मैंने बनाए हैं 2 के ग्रुप बनाइए। सिंगल रह गई है स्ट्रॉबेरी, इट मीन्स नंबर इज ऑड। काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 यहाँ लिखना है। नंबर का पता हमें ग्रुप बनाते ही चल गया कि हाँ ये ग्रुप कंप्लीट नहीं हुआ है, इट मीन्स नंबर इज ऑड। ओ लिखना है ऑड के लिए। बाकी भी आपको सर्कल बनाकर ग्रुप बनाकर ध्यान रखिएगा, ग्रुप में 2 ही ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट अकेला रहता है इट मीन्स नंबर इज ऑड। अगर ग्रुप कंप्लीट होते हैं मीन्स नंबर इज इवन। आज की डेट में जो लास्ट क्वेश्चन आप करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट कलर द स्टार्स एज फॉलो। स्टार्टिंग से ये जो स्टार आपको दे रखे हैं, जिस तरीके से मैंने किया है आप ऐसे कर लीजिए। 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद फटाफट आपको कलर ही करने हैं, कोई मिस्टेक नहीं होगी आपसे। फर्स्ट स्टार को रेड कलर से फिल कीजिए, यहाँ स्टार में रेड कलर भर दीजिए। 3rd पिंक, अब हमें पता है 3rd ये है, फटाफट इसे पिंक कर दीजिए। 4th ग्रीन, 5th ब्लू। इससे आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा कि हमें ऑर्डिनल नंबर शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। कलर करने में आपको इजी रह जाएगी। और अगर आपके पास कलर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ यहाँ पर ऐसे ऑर्डिनल नंबर्स लिख दीजिएगा, इट्स ओके। गॉट इट? आज हम वर्कशीट नंबर 3 तक ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस वर्कबुक के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। Do your work neatly, beautifully. And again I am telling you, if you are having any doubt, you can make me a call or you can text me. मैसेज सेंड कर दो, मैं आपको कॉल बैक कर दूंगी, या फिर कॉल कीजिए। अपने डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अब हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्लोज होने वाला है, तो कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसे कोई टॉपिक क्लियर ना हो। गॉट इट बेटा? If you need any type of help, you can call me. मुझे कॉल नहीं करनी है तो अपने क्लास इंचार्ज से तो एटलीस्ट आप बात कीजिए, उनसे पूछिए। और अगर मुझे कॉल करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हैव अ गुड डे बेटा।